शादी से पहले मेरा दोस्त रोज स्टेटस डाला करता था कि शेर का कोई ठिकाना नहीं होता। तो मैंने अभी अभी उसको वीडियो कॉल किया तो उसकी बीबी ने उठाया। मैंने पूछा शेर कहाँ है, तो बोली अभी शेर लहसुन छील रहा है। शादी से पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? अब फिर तुमसे शादी हो गई और भगवान से भरोसा उठ गया। अगर आपकी बीबी आंखों में आंसू भरकर ये कहे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर है कि आप उसे नए सूट के पैसे दे दो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब लड़की गर्लफ्रेंड बनती है तो जान बन जाती है, और वही जब शादी के बाद बीबी बन जाती है तो वो जानलेवा क्यों हो जाती है? अगर कोई तेल लगाने से सर के बाल वापिस आ जाते हैं तो अनंत अंबानी जी तो करोड़पति हैं, तो फिर उनके सर के बाल वापिस क्यों नहीं आए? अरे फर्जी तेल के चक्कर में न पड़ो, नहीं तो बचा हुआ बाल भी गायब हो जाएंगे। जिन्होंने औरत को समझ लिया वो तो साधु बन गए, और जिन्होंने नहीं समझा वो बेचारे पति। सुनो जी। हाँ, अचानक मौसम में ये आंधियाँ क्यों आने लगी? अरे लगता है सबकी बीबियां मायके से वापस आने लगी हैं। आप अपने हो तो इसीलिए बता रहे हैं। खटमल और बीबी दोनों एक जैसे होते हैं, बिस्तर पे आ जाए तो खून चूस कर ही मानते हैं। सुनो, हाँ? एक बुलडोजर एक्शन तुम पे भी होना चाहिए। क्यों? अरे तुमने मेरे दिल पर कई दिनों से अवैध कब्जा कर रखा है। क्या जोक मारा भाई। अरे मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मोदी जी ने कहा था कि जीडीपी हम बढ़ाएंगे, उनके कहने का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल। अब आप लोग नहीं समझे तो मोदी जी की क्या गलती? आई लव यू। मैं तो तुम्हें कोर्ट में देख लूंगी। अच्छा, कोर्ट मैरिज करने का प्लान है। सुनो जी। हाँ, सारे पति अपने खुद की पत्नियों को छोड़कर दूसरों की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा दूसरों की गलतियों को देखता है। अच्छा? अपनी नहीं। बात कुछ समझ न आए तो अच्छा, तो तुम प्यार करते हो मुझसे? हाँ, क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम चाहे मेरी जग लूट के देख लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सुनो जी। हाँ, अच्छा ये बताओ, मंगल ग्रह पे जीवन संभव है क्या? पता नहीं, मेरा तो पृथ्वी पर भी संभव नहीं है। अरे शुक्र है मोदी जी ने खाने वाले तेल को कम करने को कहा है। अगर चाय बोले होते तो आधा भारत तो सर दर्द से पागल हो जाता। एक दूल्हा विदाई के समय तब घबरा गया जब उसकी सास ने उससे कहा, बेटा अपना ख्याल रखना और हमें माफ कर देना। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो साला कोई नहीं पूछता। जिस लड़के की शादी के लिए लड़की देखने उसका पूरा खानदान जाता है, अरे वही लड़की शादी के बाद अकेले ही उसके पूरे खानदान को देख लेती है। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। सुनो, 2 किलो मटर ले लूं? अरे ठीक है ले लो, 2 किलो है या 4 किलो, पर मेरा दिमाग न चाटो। अरे कम लूं या ज्यादा लूं, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। ससुर जी आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है।
सुनो, हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। सुनो जी, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें पूरी तरह डूब जाती हूँ। काश तुम कुआं खोदती तो कितना अच्छा रहता। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम बात है। रात में सोने से पहले जब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद करता हूँ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे दुकान का शटर डाउन कर रहा हूँ। अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। अच्छा, शादी से पहले आदमी गर्म जोशी से रहता है, फिर शादी के कुछ दिन बाद मदहोशी से रहता है, और उसके बाद पूरा जीवन खामोशी से रहता है। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर से बीबी की लात खाकर आते हैं और लोगों से कहते हैं आज तो लेग पीस खाकर आया हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये शादी वाले स्थान को मंडप क्यों कहते हैं? अरे इसे घटना स्थल क्यों नहीं कहते? भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद हंसता खेलता आदमी पागल सा हो जाता है।